গত ৫ মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে জেরবার এলাকাবাসী। মেয়রের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সুরাহা। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার মানুষজন। ঘটনা আসানসোল পুর নিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইসলামপুর এলাকার। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘ ৫ মাস যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা। গত ৩ দিন ধরে সেই দুর্ভোগ আরও চরম আকার নিয়েছে। এর আগে স্থানীয় কাউন্সিলর শিখা ঘটককে জানানোর পাশাপাশি এলাকার মহিলারা আসানসোল মেয়রের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। পানীয় জলের দাবিতে সোমবার এসবি গড়াই রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। রাস্তার উপর বাঁশ ফেলে চলে অবরোধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলরকে ঘিরে এলাকার রাস্তা জলসহ নানা সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলরের কাছে গেলেও তিনি কোনো সহযোগিতা করেন না বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। এদিনের পথ অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পুর প্রশাসনের তরফে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস পাওয়া গেলে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ये रोड जाम हुआ है पानी का किल्लत का वजह से। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू इस्लामपुर में कंटिन्यू लगभग 5-6 महीना से प्रॉब्लम चल रहा है। इस बीच में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लेडीज़ ने 2 बार मेयर को डिपुटेशन दिया। इसके अलावा काउंसलर को कंटिन्यू बोला जाता है। यहाँ का जो ये हमारा वार्ड नंबर 46 पड़ता है और 46 का काउंसलर जो है मिसेस शिखा घटक है, जो कि एकदम सीधी लफ्ज़ों में बोला जा सकता है कि एक गैर जिम्मेदार काउंसलर, जिसको जितना बार भी लोग जाता है कोई रिस्पांस नहीं है। घर में रहते हुए इनकार कर देती है, उनका हस्बैंड आके बोल देता वो नहीं है, मतलब लोगों का प्रॉब्लम में आना ही नहीं चाहती है। और ज़्यादा लोग बोलता है तो वो क्या बोलती है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक जो है घर में कुआं खोदवा दो। अब यहाँ म्यूनसिपल को इसलिए टैक्स दिया जा रहा है, म्यूनसिपल को इसलिए है कि वहाँ पे लोग जो है सब अपना गाँव का ज़िंदगी गुजारे आसनसोल मेगा सिटी में, तो इस वजह से बहुत सारा चीज़ है। जब भी उसे फ़ोन किया जाता है, एक रहता ना कि चलो पानी का किल्लत के अलावा कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, काउंसलर यहाँ पे आती नहीं है। ये है कि रोड सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ये या फिर और किसी से, चलो वो बात तो दूर, यहाँ पे लोगों को पानी 3 दिन से यहाँ पे जो भी है लेडीज़ लोग इतना प्रॉब्लम फेस कर रही है कि एक सुबह उठकर बस एक ही बात, और अब पानी आएगा, ना कोई घर से निकल पा रहा है, ना कोई दूसरा काम कर पा रहा है, कुछ भी यह चीज़ है। इसका अलावा जो है अपना इलाका का साफ़ सफाई का तो बुरा हाल रहता ही है। काउंसलर का अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब ये समझिए कि आज जो ये मतलब ये लोग जो आए हैं ना, इनमें बस इतना ज़्यादा गुस्सा है ना कि इससे पहले कुछ नहीं किया गया। पानी का लेके कुछ नहीं, रिस्पांस कुछ नहीं। आखिर ये मतलब कब तक चलता रहेगा? बहुत पानी की कमी है। ऐसा है कि कई दफ़ा शिखा घटक को बोला गया, हमारा कोई रिस्पांस नहीं। घर में रह के बोल देते कि नहीं है कोई भी मसला। यहाँ साफ सफाई का भी वही हाल है। पानी का तो हर 3 दिन, आज पर्व के दिन पानी नहीं, बताइए आदमी क्या करेगा? पर्व के दिन पानी नहीं, नहाएगा कि क्या करेगा? इसका लेकर हम लोग यहाँ पर किए। আসানসোল থেকে সৌম্য গাঙ্গুলির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। সুলভের সঠিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ হসপিটাল। 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক, ট্রমা কেয়ার। আপনাদের সেবায় আমরা তৎপর। গুণমান ও পরিষেবায় দুর্গাপুর বিধাননগরের ডক্টর জাকির হোসেন এভিনিউর বিবেকানন্দ হসপিটাল শিল্পাঞ্চলের মানুষের মন জয় করেছে।